राजस्थान का परिचय, राजस्थान एक परिचय। देखो पिछला जितने भी पेपर हुए सीधा सीधा पेपर उठा के देख लेना। और उदाहरण तौर पर मैं बताता हूँ, स्पेशल राजस्थान पुलिस, यानी राजस्थान पुलिस के जो पिछले पेपर हुए थे, यानी 2020 के वाले की बात कर ले तो राजस्थान ज्योग्राफी के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन थे। और सबसे ज़्यादा आजकल जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं राजस्थान ज्योग्राफी से पुटअप होते हैं। तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे? राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय से पहले हम क्या पढ़ेंगे? यानी राजस्थान, ये राजस्थान नाम पहले था और था या नहीं था, और होते कैसे राजस्थान नाम पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान नाम कैसे पड़ा। तो हम सबसे पहले कहाँ चलते हैं? हमारे वेदों की ओर चलते हैं। कौन सा वेद? तने याद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में चलो, ऋग्वेद के बाद में कहीं रामायण, रामायण ठीक है। रामायण किसने लिखी थी? गुरु वाल्मीकि ने लिखी थी, वाल्मीकि ने, ठीक है। और उसके बाद में ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद रामायण, रामायण के बाद में एक दो था ग्रंथ याद है कि मुणोत नैणसी को ग्रंथ, मुणोत नैणसी, मुणोत नैणसी का कौन सा ग्रंथ? राजरूपक, ठीक है। इसमें क्या कहा गया राजस्थान को? उसके बाद जॉर्ज थॉमस, इसने राजस्थान के बारे में क्या कहा? उसके बाद टॉड, और उसके बाद में कौन आए थे? मुगल आए थे, ठीक है। और उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेज। और उसके बाद हमारा एकीकरण आ ही जाएगा, ठीक है। तो बाद में तो राजस्थान नाम पड़ जाए। तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है राजस्थान? ऋग्वेद के लिए, ऋग्वेद में कहा गया राजस्थान को ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त, क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त, ठीक है। रामायण में क्या गया है? क्या कहा गया? मरुकांतार। राजस्थान को क्या कहा गया? मरुकांतार, ठीक है। और मुणोत नैणसी ख्यात में क्या गया? क्या कहा गया? राजरूपक में। इसमें क्या नाम मिलता है? राजस्थान नाम मिलता है, ठीक है। और जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम कब राजस्थान शब्द का प्रयोग किया? सन 1800 ईस्वी में इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और क्या राजस्थान शब्द का इन्होंने प्रयोग नहीं किया, इन्होंने किया राजपूताने का, ठीक है। राजस्थान के लिए राजपूताने शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। और टोड, टोड तो था जो राजस्थान की हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे ना तो टोड के अनुसार ये, टोड के अनुसार, टोड ज़्यादा सोचा समझ कौन करे, जिया भी लोग के बिया भी लिख दी, ठीक है। तो टोड का करे, टोड रजवाड़ा भी नाम प्रयोग करे राजस्थान वास्ते, और राजस्थान भी प्रयोग करे कई जगह, और कई जगह क्या करता है? राजस्थान नाम भी प्रयोग करता है। अलग अलग जगह रजवाड़ा, जा रजवाड़े में कहावत फेमस थी, अब क्या पहले राजपूतां का रजवाड़ा, तो रजवाड़ा भी नाम प्रयोग करता है, राजस्थान भी करता है, और राजस्थान भी प्रयोग करता है। कौन? कर्नल जेम्स टोड। मुगल, मुगल आए, मुगल ने क्या कहा? मुगल ने राजस्थान को क्या कहा? राजपूताना, यानी राजपूताना, यानी आप पहले क्या था? राजपूताना में ये कहावत पढ़ते लेते। तो इन्होंने क्या कहा? ये तो क्या है? ये राजपूताना है, ठीक है। और उस राजपूताने को क्या कहने लगे अंग्रेज? ऐसे लिखने गए, राजेपुताना, ऐसे लिखना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज क्या कहने लगे? राजपूताना। और उसके बाद एकीकरण के बाद राजस्थान नाम पड़ गया। लेकिन लिखित प्रमाण कहाँ मिला है? लिखित प्रमाण मिला हमें बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? खिमल माता के मंदिर के पास में, ठीक है। कब का है? 682 ईस्वी का है ये। कब का है? ये चावड़ा वंश का है। और एक शासक हुआ था चावड़ा वंश के समय का, और एक शासक हुआ था उस समय कौन? वर्मलात के समय का। इसमें क्या लिखा हुआ मिला है? इसकी भाषा जो वो सहज करते हैं, और इसकी जो लिपि वो कुटिल है, ठीक है। ये चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय का है। और कब का? 682 ईस्वी का है, ठीक है। बसंतगढ़ शिलालेख में सर्वप्रथम लिखित प्रमाण के रूप में क्या मिला है? इसमें नाम मिला राजस्थान द्वितीय। क्या मिला है? राजस्थान द्वितीय। तो कई विद्वान तो बोलिया कि हो सके कि राजस्थान के लिए ही प्रयोग शब्द हुआ, लेकिन कई बार मारे बार का जगह होशियार है कहीं, क्यों राजस्थान नहीं, राजस्थान द्वितीय तो कोई शासक हुआ है उसके स्थान पर ये नाम पड़ा है। तो देखो कुछ ही नहीं बताया, मेन चीज अत्यंत पॉइंट में कहीं निकल रहा है, यानी इंपॉर्टेंट क्या है? अगर पूछ ले ऋग्वेद में क्या कहा जाता है, कैसे याद रखना है? री ब्री, ऐसे याद रखना, ठीक है। या ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? ब्रिमवर्त, ठीक है। राम में का मतलब मरुकांतार, ऐसे याद रखना, ठीक है। यानी रामायण में वाल्मीकि ने क्या कहा है? मरुकांतार, ठीक है। बाद में मुणोत नैणसी ने राजरूप में क्या कहा है? राजरूप में कहा राजस्थान नाम। जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में क्या नाम प्रयोग किया? राजस्थान के लिए राजपूताना प्रयोग किया। उसके बाद टोड की देखो एक दो पुस्तक है, वही आपको ध्यान में रखना, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। इसने रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। और मुगलों ने राजपूताना का, और राजपूताना अंग्रेज आए, अंग्रेज ने क्या कर दिया? राजपूताना कर दिया इसका, ठीक है, क्यों इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। और उसके बाद एकीकरण आ गया, एकीकरण में हमारा क्या हो गया? राजस्थान नाम हो गया।
और उसके बाद लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? लिखित प्रमाण मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख 682 ईस्वी का है और चावड़ा वंश का है, ब्रह्मनाथ के समय का, वहाँ एक शासक हुआ था उसके समय का, और राजस्थान द्वितीय संबंध इसमें मिलता है। ये तो हो गई हमारी सामान्य जानकारी। लेकिन अब देखो, अब मेन परिचय अब आएगा। अगर आप विश्व लेवल पर हम बात करें, अगर आप मान लो अमेरिका गए और अमेरिका में अगर आप जाकर पूछे कोई अगर आपको इंसान कोई व्यक्ति आपको वहाँ जाकर आपको पूछेगा कहाँ से आए तो राजस्थान। राजस्थान, अच्छा कहाँ पे? भारत। तो ये कोई मान लो बार ये कोई परिचय नहीं हुआ, मान लो बार थाने लाहौर पर बम गिराना है, ठीक है, तो थे सीधे ये लोकेशन सेट करके और थे बम थोड़ी गिराओ, उसमें सेट क्या करना पड़ता है? उसमें करना अक्षांश और देशांतर। अक्षांश देशांतर से पहले एक चीज हो रही थी, कौन सी? दिशा। कह रहे तो कौन बेरो की दिशा कुर्सी कठिन है, कहीं तो रीजनिंग में तो बहुत ज्यादा था समझ रहे, कोई कठिन नहीं मोड़ जी, कोई कठिन नहीं मोड़ जी। तो मैं एक तो बनू ग्लोब, ठीक है, एक आप मान लो जिया भी बने क्या भी बने ये बना लियो राजस्थान, ठीक है, मैं बार सही सेट कौन बेटे और राजस्थान समझ जाइए, ठीक है। एक आप बना लिया कहीं भारत अपन समझण वास्ते, ठीक है। अब समस्या आवे कटावे सब नटा, एक उत्तर दिशा है, एक दक्षिण दिशा, ठीक है, एक पश्चिम है, एक पूर्व है। एक बार एसएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि प्रमुख दिशा कौन सी है, अभी देखना कौन सी है। पहले अपने एक ध्रुव तारा चमकता था, ठीक है, और ध्रुव तारा को देख कर अपना जगह बडेरा जगह बोल दिया, नहीं अपन कहीं बताता समय बताता कि और टाइम है। और ध्रुव तारा जो है वो हमेशा कौन सी दिशा में चमकता है? वो उत्तर दिशा में चमकता है। तो उसके हिसाब से भूगोलवेत्ता ने क्या किया, वहीं पर उत्तर दिशा लिखती। तो वो ध्रुव तारा कहाँ चमकता है? ऊपर चमकता है। तो इसका ऊपर आपका मुंह चाहे किधर भी हो, आप चाहे किधर भी बैठो, कहीं पर भी बैठे हो, सिर्फ आपको कहाँ करना है, जिधर बैठे हो वहां ऊपर ऊपर क्या लिखना? उत्तर। ये लिख दिया उत्तर, ये लिख दिया उत्तर, राजस्थान का उत्तर और भारत का भी उत्तर। कंफ्यूज दूर करने के लिए बता रहा हूं। उत्तर के अपोजिट हमेशा ही क्या रहता है? दक्षिण रहता है, दक्षिण। तो राजस्थान का दक्षिण ये और भारत का दक्षिण ये। हमारा राजस्थान कहां पर है? यहां पर है, ठीक है। उसके बाद में पश्चिम और पूर्व है। समस्या रहे तो याद रख लीजिए थाको जो को राइट हैंड, जहां लास्ट में जाकर आपका राइट हैंड रुकता है वहां पर क्या? पूर्व दिशा है। तो राइट हैंड इधर और पूर्व है, राइट हैंड इधर और पूर्व है, और ये पूर्व है। अब बची क्या? पश्चिम, 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 सबसे ऊपर उत्तर, उसके अपोजिट क्या? दक्षिण। अब अगर आपको याद नहीं रहे पश्चिम और पूर्व, अट थां गोड़ हो जाए, क्यों? क्योंकि तो एग्जाम बैठो थांगे क्वेश्चन आए कि मान लो राम अठीन आ रही है और सीतान देख राम किधर मुड़ गया, सीतान देख के राम पश्चिम में मुड़ गया या पूर्व में मुड़ गया, क्वेश्चन आएगा तो कहीं तो पश्चिम में मोड़ देगा और कहीं पूर्व में मोड़ देगा, ठीक है। तो अल यह करके थाने क्वेश्चन गलत है। तो इमास्टर थाने कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कैसे याद रखोगे? पेपू, आपने एक आदमी जोड़े पप्पू जान रख लियो, यानी पहले क्या आएगा? पश्चिम, उसके बाद क्या आएगा? पूर्व आएगा, ठीक है। और उत्तर का अपोजिट क्या? दक्षिण। दिशा याद रहेगी। सबसे बढ़िया ट्रिक यही है, याद रख लेना। अब अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में स्थित है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? उत्तर पश्चिम बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? जैसे मान लो अगर आपको पूछ ले ये दिशा कौन सी है, या ये दिशा कौन सी है, या ये दिशा कौन सी है, या ये दिशा कौन सी है, और एसएससी ने यही बात पूछी कि सबसे प्रमुख दिशा कौन सी? तो सबसे प्रमुख दिशा कई पूर्व ठोक्या है। क्यों ठोक्या है? क्योंकि कई सोचियो कि अपन को जो सूरज है जो पूर्व में हो गए, अरे बावड़ा सूरज तो बाद में उगने लगी, बाद में पता चलियो कि सूरज पूर्व में हो गए, पहले दिशा कौन सी? उत्तर ही। लोगों ने बाद में पता चलियो कि सूरज तो कठिन हो गए, पूर्व में हो गए, पहले प्रमुख जो दिशा वो कौन सी? उत्तर। तो अगर आपको बोल दे कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में उपस्थित है, तो कहाँ पर कौन क्या स्थिति है, तो आपको बताना पड़ेगा उत्तर पश्चिम, ना कि पश्चिम उत्तर बताना पड़ेगा। कई विद्वान यान को सोचेगा कि पश्चिम में राजस्थान ज्यादा है तो आप कहीं बोल दे पश्चिम उत्तर बोल दे, ना ना ना, गलत हो जाएगा। यानी प्रमुख दिशा, अगर आपको पूछ ले यह दिशा कौन सी है, इस दिशा वाली यह दिशा कौन सी, तो आपको दक्षिण पश्चिम बोलना पड़ेगा, ना कि पश्चिम दक्षिण बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर यह दिशा पूछ ले तो उत्तर पश्चिम बोलना पड़ेगा, ना कि पश्चिम उत्तर बोलना पड़ेगा। अगर यह पूछ ले तो उत्तर का नाम पहले लेना पड़ेगा, पश्चिम का नाम बाद में लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर यह दिशा पूछ ले आपको तो आपको दक्षिण नाम पहले लेना पड़ेगा, पूर्व बाद में लेना पड़ेगा। यानी ये दिशा कौन सी हो गई? ये दक्षिण पूर्व हो गई। मान लो ये अपना राजस्थान है, ये मरुस्थल है, तो मरुस्थल उत्तर पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद मान लो अरावली की आपको दिशा पूछ ले तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हाड़ौती का पट्टा कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब कह बेरो कोनी कह ने मेन प्रॉब्लम अक्षांश और देशांतर क्या ना, तो वही कौन बेरो कि अक्षांश ये होता है
या फिर अक्षांश ये होता है। कौन बेरो? तो आंख एक बढ़िया शानदार ट्रिक बताऊं। एक तो होता है अक्षांश, ठीक है, एक होता है देशांतर। देशांतर तो क्या है याद रखोगा, अक्षांश नाम क्या लिखा, ए, यह लंबी खींच दियो, ये क्या हो गई अक्षांश। यानी ये जो रेखा है, यानी इधर कौन सी उत्तर, इधर कौन सी दक्षिण, ये कौन सी पश्चिम, ये कौन सी हो गई पूर्व। यानी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो खींची गई काल्पनिक रेखा, कई सोचता होगा कि मैं देख वहां तो देखने लायक कठिन नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है। तो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम बोल दो, तो ये रेखा इधर से जो खींची गई है, यानी ए, यानी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो रेखा काल्पनिक रेखा खींची गई, उसे क्या बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है। अब अगर आपको देशांतर में प्रॉब्लम होती है तो देर ने यहाँ खींच दियो लंबो, समझ गा, देर ने यहाँ खींच दियो, एक आयोगी देशांतर, यानी उत्तर से दक्षिण जितनी भी रेखा खींची गई है वो क्या है, देशांतर है। यहां तक कंफ्यूज दूर हो गया? नहीं हुआ तो एक बार मैं रिपीट और मारता हूं। ये बनाया मैंने ग्लोब, जिसे भी बने, ज्ञान को भी बने, लेकिन थाने समझना। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर उत्तर, ठीक है, आपका मुंह किधर ही आप कहीं बैठो कोई मायने नहीं रखता। नीचे इसके अपोजिट दक्षिण, आपको अब पश्चिम और पूर्व है तो एक ध्यान में रखना, राइट हैंड, या तो ये ध्यान में रखना राइट हैंड में क्या होगा, हमेशा ही पूर्व होगा, लिख दिया। उसके बाद में इसके अपोजिट क्या होगा, पश्चिम होगा। और ऐसे भी याद ना रहे तो अपन एक विद्वान यूनिट भी याद रख लो, पे पू, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम कटा केन आ कौन बेरो कि अक्षांश और देशांतर, यानी अक्षांश कौन सी हवे और देशांतर कौन सी हवे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना अक्षांश, यानी मैं ए क्या लिखो, यहाँ लिखो, यानी ऐसे लिखा मैंने ए, तो ये क्या होती है, ये अक्षांश होती है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, देशांतर, तो ये हो गई देशांतर, समझ गए। यानी पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखा कौन सी होती है, वो तो होती है अक्षांश, और उत्तर से दक्षिण खींची गई वो होती है देशांतर। यहां तक आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। उसके बाद में हमारा भारत कहाँ है, हमारा भारत ग्लोब में स्थिति ये है हमारे भारत की, ठीक है, ऐसे ही बना लो, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपको कोई सुंदरता दिखाने की कहीं जरूरत नहीं है, अपन को सिर्फ समझना कंसेप्ट है। देखो ज्योग्राफी पूरी कंसेप्ट पर आधारित होती है, कई फैक्ट होते हैं, कई कंसेप्ट होते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगर आपको अक्षांश और देशांतर यहाँ समझ में आ गया ना, तो आपकी जलवायु एकदम इजी हो जाएगी, आसानी से समझ में आ जाएगी। भौतिक प्रदेश ही आपको इजी समझ में आ जाए। यानी ये मान लो कि अगर आपको हिंदी में संधि आने लगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमको हिंदी आने लगी। और ज्योग्राफी में अगर आपको अक्षांश और देशांतर आ गए तो समझ लो आपकी ज्योग्राफी क्लियर हो गई, यानी आपका आधा डाउट क्लियर हो जाएगा, आधे से ज़्यादा, यानी 60% ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। अक्षांश और देशांतर में अटका होता है पूरा मामला, और आपको एक मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमको ज्योग्राफी आती है। तो सबसे पहले हम, अब देखो आपने एक यहाँ किसी को चीज़ देखी देंगे, अकाई चीज़ है वो है चांदो, चांद था पड़ोसल नहीं, वो चांद के इन विद्वान डी भी बोले अट्ठे एक बिंदु है ईमान, अट्ठे भी आप एक बिंदु लगाए। एक बार मैं देशांतर नटाऊँ और आप सिर्फ एक ही चीज रखा, कौन सी, अक्षांश, अक्षांश रखा, ठीक है। इम के 1 2 3 4 5 यहाँ करता करता 8 90 लिख रहे, बाद में 8 स्टार्ट हो और 8 भी गाय लिख रहे, 90 लिख रहे। तो मैं चांदे 8 लगाऊं, यानी इस चांदे को मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ रख के इधर भी एक लिखता हूँ, इधर भी एक टिक करता हूँ और इसको मिला देता हूँ, यानी ये 1 डिग्री क्या हो गई, दक्षिणी अक्षांश हो गई। अब आपको क्या, सॉरी उत्तरी अक्षांश हो गई, आपको क्या बोलना पड़ेगा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ऐसे करते 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 मैंने क्या खींच दी, 23.5 डिग्री अक्षांश खींच दी, समझ गए। ये लो, ये क्या है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश है, और ऐसे करते करते ऊपर क्या आ गए, 90 आ गए, ठीक है। फिर इसको उल्टा रखा, एक यहां पर एक यहां पर मिला दिया, रखा। अब इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ऐसे करते 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 अपन को एक चाहिए, कौन सी, 23.5 डिग्री। ये कौन सी रेखा हो गई, ये हो गई 0 डिग्री, कौन सी, बीच वाली, ठीक है। इस वाली रेखा की बात कर रहा हूं मैं, बीच वाले की। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी को क्या बोलते, पृथ्वी का पर्यायवाची भू, और मैंने बीच में कहां से काटी है, यानी मध्य। यानी आप एक सेव लियो और भी सेव ने चाहे यहाँ काट लियो चाहे यहाँ काट लियो, होना तो दो बरोबर भाग है, तो मैं इन बीच में काटी, ठीक है। यानी बीच में से काटने पर किसको काटा मैंने, भू, यानी पृथ्वी को काटा, और पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, भू, और कहाँ से काटा, मध्य से, तो यानी बीच में से, तो भू मध्य, और इसे क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा, या इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत
रेखा। यहां पर कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, समझना है इस चीज को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब यहां पर कंफ्यूज होगा आप दोनों का, एक तो 23.5 डिग्री उत्तर में, एक 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो आपको कैसे क्लियर करना है। वह क्या, सबसे पहले अपने जो के खे पढ़ते हैं उसमें क्या आता है के, ठीक ठीक है। उसके बाद क्या आता है मैं, तो ऊपर वाली क्या है करक रेखा, और नीचे वाली क्या है मकर रेखा। तीन ही रेखा काम किया आपने। ये मकर रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, और ये कौन सी है, ये करक रेखा है। यहां तक डाउट क्लियर हो गया क्या। तीन चीज काम की, 23.5 0 डिग्री और 23.5 करक 0 डिग्री, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और मकर रेखा 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब आप एक खींचा देशांतर, देशांतर हमेशा ये चलिया करे, समझ गया। यहीं से आप वही सिस्टम में चांदो रखो और यहाँ खींचता जाओ। तो आपने राजस्थान का अठे, देखो ये रहा राजस्थान, और ये जो 23.5 डिग्री है ये राजस्थान के यहां से गुजरती है ऐसे, ये है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ में। लेकिन राजस्थान तो और नीचे रह गया, राजस्थान और नीचे रह गया, तो अपने क्या करेंगे, अपने इसको नीचे ले आएंगे, यहां पर खींचेंगे, ठीक है। यहां पर खींचेंगे तो सीधा सीधा रख दो, ये तो उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये पूर्व हो गई। अब देखो, अब आपको क्या बोलना है, ये तो ये क्या हो गई, ये 23, सीधा लिख दो 23 डिग्री 03 लिख दो, या 3 लिख दो, सिर्फ आपको ऐसे कंफ्यूज रहेगा। देखो 3 डिग्री ऐसे लिख दो, सिर्फ 23 डिग्री 30 मिनट है यहां पर, तो यहां पर 0 हटा दो और सीधा का सीधा लिख दो। कई 03 लिखती है, लेकिन वो भी सही है, कई किताबें लिखती है, लेकिन ज्यादा सही माने तो ये है। अब ऊपर चलो, देखो हमेशा अपन कैसे चल रहे हैं, अपन चल रहे ऐसे 1 2 3 4 5, तो ऐसे चलना है। यहां राजस्थान है तो सबसे पहले यहां पर टच किया और उसके बाद यहां पर, तो अब ऊपर चलना है धीरे धीरे। तो यहां पर सबसे पहले ऊपर ये वाले नीचे वाले खींच लिए, अब ऊपर चलना है, तो ऊपर चलना है तो सबसे पहले क्या आएगा 30 डिग्री 12 मिनट। क्या अब आगे क्या बोलना है, आगे मैं भी अब बताऊंगा, पहले मेरे को ये लिख दूं मैं, ठीक है। उसके बाद देशांतर, देशांतर कितनी है, देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और फिर पूरे में 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। अब देखो बढ़िया तरीके में बताऊंगा ना, बढ़ता शायद नीचे दिख तो यार कौन होता, राजस्थान ये बना लियो, क्यों पतंगाकार आकृति है राजस्थान की, कोई जरूरत को नहीं आपने डिजाइन देने की, लेकिन अपन सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। ऊपर लिख दो 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। नीचे लिख दो 23 डिग्री 3 मिनट, और इधर लिख दो 69 डिग्री 30 मिनट, और इधर लिख दो 78 डिग्री 17 मिनट। बस यही बताइए मैंने अभी तक, और कुछ नहीं बताया, इतना ही बताया। अब अगर आपको क्या बोलना है, अब ऊपर कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, तो हमको तो उत्तरी गोलार्ध से मतलब है, क्यों भारत तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये कौन सी दिशा हो गई, ये पूर्व है, और ये कौन सी उत्तरी। तो ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व है, ठीक है, उत्तर पूर्व है। देखो वापस बताता हूं, ये ग्लोब है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व है, ये 0 डिग्री और ये 23.5। एक बार छोड़ो बाकी चीजों को, ठीक है। ये 23.5 मकर रेखा, ठीक है, समझ गए। यहां पर है भारत, ठीक है, भारत के बीच में से गुजरती है, यहां पर है राजस्थान, ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा। तो भारत कहां है स्थित है, ग्लोब में भारत कहां स्थित है, तो उत्तर पूर्व बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऊपर क्या उत्तर, तो यहां पर आपको क्या लगना पड़ेगा, 30 डिग्री 12 मिनट क्या बोलना पड़ेगा, उत्तरी अक्षांश बोलना पड़ेगा। फिर 30 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 3 मिनट क्या बोलना पड़ेगा, उत्तरी अक्षांश बोलना पड़ेगा। फिर आप कठिन पूर्व में, कई सोचते हो राजस्थान को कठिन पश्चिम में, हाँ आधार में थान दिशा बताई, पहला थान दिशा भी बताई मैं, लेकिन अठिन गुण से पश्चिम है और अठिन गुण से पूर्व है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मैं जैसे बताऊं वो तो बताई थी मैंने दिशा की बात। जैसे अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के ऊपर दिशा अंकित करो, तो दिशा अंकित करोगे तो हाथ बताओ कि तू ही बताई और मैं तू बताई जी लिखा, ठीक है। मैं कहीं कि सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सबसे पहले उत्तर लिखना है, नीचे दक्षिण लिखना है, ऊपर फिर पे पू, बस ये बताई थी। लेकिन भारत
कहां पर स्थिति, यहां पर है। ग्लोब में अगर आपको पूछ ले कि अक्षांश देशांतर अंकित करो राजस्थान पर, तो अक्षांश और देशांतर अंकित करते समय आपको क्या बोलना पड़ेगा, 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर बोलना पड़ेगा। फिर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर बोलना पड़ेगा। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश बोलना पड़ेगा। और 23 डिग्री 3 मिनट क्या बोलना पड़ेगा, उत्तरी अक्षांश बोलना पड़ेगा। क्यों, हम कहां पर स्थित है, हम भारत 0 डिग्री से ऊपर है, यानी ऊपर क्या है, उत्तर है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, सबको पता, डूंगरपुर के चिकली गांव के नजदीक से होते हुए बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। अलग अलग किताबें अलग अलग देती है, ये आप पे ध्यान में रखना। तो बताओ मैंने क्या बताया, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। नॉर्मल राजस्थान का परिचय बताया है, और क्या बताया है, और मैंने अक्षांश देशांतर और सिरतान दिशा बताई है। यहां तक बताओ डाउट क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। ऐसे ग्लोब बनाओ, ऐसे राजस्थान बनाओ, कोई जरूरत नहीं है डिजाइन देने की। और मान लियो ये टाइप ऑफ राजस्थान बना लिया, सॉरी भारत बना लिया। ठीक है, ये भारत मान लो, उत्तर उत्तर उत्तर, दक्षिण इसका अपोजिट, इसका अपोजिट दक्षिण, इसका अपोजिट दक्षिण, पे पू पे पू। ठीक है, राइट हैंड इधर, पूर्व इधर। ठीक है, पश्चिम पूर्व है। ठीक है, लिख दिया। ये 0 डिग्री, ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इतनी बताई। ये 23.5 डिग्री जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन राजस्थान एक चपेट में आ रही है। ठीक है, यहाँ राजस्थान का 2 जिला टच करे, और राजस्थान का ये यहाँ से गुजरती है। ये कौन सी है, ये 23.5 या ऐसे लिख लो, या 23.5 डिग्री और 30 मिनट ऐसे लिख लो, बरोबर एक ही बात है। यानी एक 23.5 डिग्री, ये कौन सी, ये कर्क रेखा है। लेकिन राजस्थान कहाँ है, यहाँ है। तो ये क्या हो गई 23, सीधे लिख दो 23, तो 23 डिग्री 3 मिनट कर दो। उसके बाद में ऊपर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश बोलना है। यहां पर भी आपको उत्तरी अक्षांश बोलना है। फिर इधर क्या लिखोगे आप, इधर लिखोगे 69 डिग्री 30 मिनट, और इधर क्या लिखोगे 78 डिग्री 17 मिनट। बस डूंगरपुर के चिकली गांव के नजदीक से होते हुए बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। राजस्थान में लगभग 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बस इतनी ध्यान में रखनी है। तो मैं सोचता हूं कि आपका यहां तक जो कंफ्यूज है वो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, अपने राजस्थान की, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान एक परिचय पढ़ रहे हैं। ये तो हो गई आपकी नॉर्मल बात है। अगर आपका दोस्त कह दे कि मैं 95 डिग्री अक्षांश पर हूं, तो वो बताऊंगा दोस्त है तो बावड़ी तरेड़ है बिनकी को ना, वो 1 नंबर की गोन है, क्योंकि ना तो 95 अक्षांश हुए ना कोई बात, क्योंकि 90 अक्षांश हुए। तो मैं ये सोचता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कहां पर, राजस्थान के अंदर यानी प्रवेश करेंगे। पहले तो हम सबसे पहले कहां पर देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका तो बाहरी ढांचा है राजस्थान का। ठीक है, बाहरी ढांचा ऊपर कौन सा, उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखो तो लिख दो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, मत लिखो चाहे। अब हम बात करेंगे इस बाहरी हिस्से की, जो ये हिस्सा है ना, ये इसकी बात करेंगे। देखो सीमा जो लगती है, सीमा देखो था करके करने रहे जो कि सीमा नहीं, सीमा यानी जो कि आपने बॉर्डर पर लागे। सीमा 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, अंतरराष्ट्रीय, एक होती है अंतरराज्यीय, और एक होती है जलीय, जलीय सीमा। देखो जल तो अपन आसे पास ही कौन है राजस्थान के, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान के सबसे नजदीक बंदर का कौन सा, कांडला बंदर का है। ठीक है, अब तो इसका नया नाम कर दिया, वो देख लेना आप, कांडला दीनदयाल कर दिया शायद, करंट का मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय पढ़नी हमें 2 ही है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्र का मतलब क्या होता है, यानी किसी देश के साथ सीमा लगती हो। अंतर्राज्यीय यानी किसी राज्य के साथ सीमा लगती हो। तो ये वाली जो सीमा है ये किससे लगती है, ये राज्यों से लगती है। और ये वाली ये लगती है हमारे एक बढ़िया सा देश है, हमारे नज़दीकी शानदार देश है, गजब को देश है, बढ़िया जूता खा खा के जावे और जूता खा खा के वापस आ जाए, इनके कोई लागू को नहीं, कोई चीज़ को फर्क कौन पड़े। तो आपने सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ने वास्ते एक थाने मोबाइल नंबर याद रखना है। मोबाइल नंबर कौन का है, मोबाइल नंबर है हमारे गर्लफ्रेंड का, 210 168 464 228। करो याद, 210 168 464 228। बोलो याद, आधी रात में पूछ लो, आधी रात में बताना, 210 168 464 228। करो याद, 210 168 464 228। करो याद, 210 168 464 228। करो याद, 210 168 464 228। अगर याद हो जाएगा ना तो ये मान लो कि रेड ग्लिप क्लियर होगी। एक ही का नंबर है रेड ग्लिप का, हमारा कौन है। तो
सबसे पहले देखो 210, 168, 464, ऊपर ऊपर कौन सा जिला है, इधर अंतर्राष्ट्रीय लगती है, अंतर्राष्ट्रीय की देखो अगर टोटल रेड गलीब की रेखा लंबाई पूछ ले तो कितनी है, 3310 या 3323 की अलग अलग जगह अलग अलग आता है, लेकिन हम 3310 मान। लेकिन राजस्थान में अगर आपको पूछ ले तो राजस्थान में रेड गलीब कितनी है, 1070। 1070 में सबसे पहले ऊपर कौन सा जिला है, गंगानगर, गंगानगर के नीचे बीकानेर, बीकानेर के नीचे जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर। देखो आपको एक तो राजस्थान का जो मैप है वो भरना आना चाहिए। अगर आप राजस्थान का मैप नहीं भरने आते तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कौन सा जिला कौन कहाँ पर है। आपको कैसे भी पूछ ले, मान लो अगर आपको पूछ ले कि पश्चिम से पूर्व किसका विस्तार है, यहाँ पर एक भीलवाड़ा उसका विस्तार है, ठीक है, कैसे भी पूछ ले। अगर आपको पूछ ले कि दो जिलों को मिलाने पर त्रिभुजाकार आकृति कौन बनाते, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर बनाते। आपने अजमेर रटर का एक देखो, अगर आपको मैप याद है तो आप किसी भी चीज़ का जवाब दे सकते हो और आराम से आप कोई भी चीज़ पूछे तो आप उसका उत्तर दे सकते हो। और अगर आपको क्रम सेट करना दे दे यानी उत्तर से पश्चिम में, आप कितने जिले रटोगे, आप ऐसे नहीं रट्टा मार सकते। आपको मैप याद होना चाहिए। मैप अगर याद हो गए आपको तो आप कोई भी कंसेप्ट जो है वो यानी आपको राजस्थान के कोई से भी जिले के बारे में पूछ ले तो आप बता सकते हो। अगर आपको मैप नहीं याद नहीं है ना कि कौन सा जिला कहाँ पर है तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो छोड़ो, मैं थांगी समस्या थे मैंने क्या याद करियो, मैं थाने ट्रिक कौन बताऊं कि मैप क्या पढ़ना है काय पढ़ना है, ठीक है। तो अपन की बात करें, अपन करने रेड गलीब की टोटल नहीं की, जो कि राजस्थान की टोटल जो सीमा है वो कितनी, 5920। 5920 में से कितनी बच गई, 1070 की हम बात करें सिर्फ अभी तो, ठीक है। जो मैंने नंबर बताए थे क्या, 210, 168, 464 और 228 सेट करामो। सबसे पहले ऊपर की कौन, 210, उसके बाद 168, उसके बाद 464 और उसके बाद 228। सीधा सीधा सेट कर दो, 210, 168, 464, 228, ऊपर ऊपर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब आप अगर आपको ये याद है, अगर आपको पूछ ले कि पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा कौन बनाता है तो बीकानेर बनाता है, सबसे ज्यादा कौन बनाता है, जैसलमेर बनाता है। कोई समस्या नहीं है अगर आपको ये नंबर याद है तो। बाकी आपको ये याद करने, अगर ये नंबर याद है आपको तो आपको बाकी चीज़ याद करने की कतई जरूरत नहीं है कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय, वो तो आपने रट रखे हैं पूरे, ठीक है। रेड गलीब की टोटल जो लंबाई वो 3310 है, लेकिन राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में 1070 किलोमीटर है, ठीक है। और राज्यों के अंदर अब हम बात करें राज्यों की, बाकी सीमा कितनी बच गई, टोटल जो सीमा है राजस्थान की चारों ओर की मैं बात करूं तो 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 क्या निकाल दो, रेड गलीब निकाल दो। उसके बाद बाकी जो बचती है कितनी बचती है, 4850 किलोमीटर बाकी राज्यों के साथ सीमा बनती है, ठीक है। तो पहले तो ये याद रख लो, ऊपर ऊपर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, और उसके बाद में ये नंबर सेट कर दो, 210, 168, 464, 228 याद करो, 210, 168, 464, 228 याद हो गई तो मैं आगे चालू, ठीक है। क्योंकि आप कहेंगे बात करा, अब आप बात करा रेड गलीब भी हो गई यानी पाकिस्तान के साथ। पहले तो देखो अपने वाले जिले याद करो। रेयर केस में 99% मैं बताता हूँ कि 99% मेरा जो दावा है वो सही है। क्यों है, क्योंकि आज तक उनके जो जिले यानी पाकिस्तान के साथ यानी 2 प्रांत और 9 जिले जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं वो आज तक नहीं पूछे गए और हमारे वाले ही पूछे गए। तो हमारे वाले रट लो। अगर ते पोड़ा बेटा हो तो मैं थाने बता दूँ, थे रट्टा मार लियो के बाला जिला रहीम का, बोवाल नगर, बोवाल पूरे रहीम खान, वो सारे मैं बता दूँ, ठीक है। गोटगीर, तो ऐसे करके 9 जिले सीमा बनाते और 2 राज्य 2 प्रांत उनके सीमा बनाते हमारे साथ, ठीक है। अगर तो बेला बैठा हो तो मैं थाने बता दूँ, ठीक है। और बाद में लेकिन हुनती कोशिश यार 99% में बताता हूँ, दावा यही है कि हमारे वाले पूछेंगे। तो सबसे ऊपर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब आगे चाल तू बार बार मत बता, मां को टाइम खोटी हुए तो मैं थांको टाइम खोटी को नहीं करूँ। अब देखो आगे, अब हम बात करेंगे किसकी, अंतरराज्य यानी राज्यों के जिले कौन कौन से लगते हैं। ऐसे बना लो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ से यहाँ तक हिंदूमल कोट से बाकासर, ठीक है। हिंदूमल कोट से बाकासर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 सब बता दी मैंने। अब हम बात करेंगे बाकी जो बच गई, कितनी बच गई, 1070 की तो मैंने बात कर ली, गंगानगर की कर ली, बीकानेर की कर ली, जैसलमेर की कर ली और बाड़मेर की कर ली। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। और इधर कौन सी, अब इस वाले सेक्टर की हम बात करेंगे, इस वाले सेक्टर की हम बात करेंगे। ये कितना है, ये 4850 किलोमीटर है। तो सबसे पहले ऊपर बढ़िया राज्य कौन सी हो, जगह का बढ़िया पीछे बढ़िया शानदार बढ़िया काम करे कौन है, पंजाब। फिर पंजाब जो आप डूंगरपुर और बांसवाड़ा साथ में नाम लिया, एक साथ एक राज्य हमेशा ही साथ रहे, एक नाम हमेशा ही साथ बोली जा करे कौन सी, पंजाब और हरियाणा। अर्थ लिख दो हरियाणा,
होगा। फिर मैं एक लिख दूँ कुछ पंजाब हरियाणा और फिर यूपी और एमपी। अर्थांक कंफ्यूज हुई। कंफ्यूज क्या हुई? एमपी यूपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कंफ्यूज में था को दूर में अट्ठे कर दूँ। क्या कर दूँ? यू यानी अप यानी ऊपर कौन है? यूपी और एमपी नीचे आ ही गया। फिर अटीन मित्रों हमारा है क्या? गुजरात। ठीक है, तो ऐसे ध्यान में रख लेना, पंजाब हरियाणा और यूपी एमपी और गुजरात। पहले तो 5 राज्य रटो, पंजाब हरियाणा यूपी एमपी और गुजरात रटो। गुजरात एमपी यूपी हरियाणा पंजाब, ऊंचे हूँ और नीचे हूँ, दोनों साइड काम में लो। ठीक है, यानी दोनों साइड याद रखना, गुजरात एमपी यूपी हरियाणा पंजाब, पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात, दोनों साइड याद करवा। अब देखो मैं थाने एक नंबर बताऊं और एक था नंबर याद करना पड़े। 2P2 यानी पंजाब 2 हरियाणा 7, पंजाब 2 हरियाणा 7 यूपी ए बताऊं बार क्या करना है। ठीक है, यूपी 2 एमपी कितना? एमपी 10 और सर्वाधिक सीमाई आई बना करती 1600 किलोमीटर कौन? एमपी। और गुजरात 2 7 2 10 और बाकी कितने बच गए? 6। और गुजरात हमारे साथ कितनी सीमा बनाता है? 1022 किलोमीटर। और सबसे कम कौन बनाता है? पंजाब बनाता है। कितनी? 96 है, ओनली 89 किलोमीटर। पंजाब के 2 जिले हमारे साथ सीमा बनाते, हमारे भी 2 बनाते। हरियाणा वाले पंजाब के साथ कौन? गंगानगर हनुमानगढ़। क्रम से सेट करता था। अगर आपको मैप याद देना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे चलते जाओ ऐसे। ठीक है, बाड़मेर तक चलना है ऐसे। ठीक है, पंजाब के साथ उनके भी 2 जिले, हमारे भी 2 जिले। हमारे कौन कौन से उनके याद मत करना, कभी नहीं पूछा गया है। और अगर आपकी किस्मत ही खराब है तो अब की बार पूछ लेंगे। ठीक है, तो सबसे कम सीमा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, सबसे ज्यादा एमपी के साथ में। और 10 जिले सीमा बनाते, हमारे वाले भी 10 बनाते। और कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर सबसे ज्यादा सीमा। 2 7 2 10 6, 2 7 2 10 6 याद करो, 2 7 2 10 6 याद करो, 2 7 2 10 6 करो याद, 2 7 2 10 6। ठीक है कि अब जगह कुल जिला है बे सीमा बनावे कुल जिला 25। देखो सीधो सीधो बता रही हूँ, देखो परसेंटेज निकालना और निकालना, बाकी जो है ना कंसेप्ट मैं सारी चीज को नहीं बताऊँ, मैं थाने एक तरीको बताऊँ मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको कैसे क्लियर करने हैं। ठीक है, टोटल जिला जो सीमा बनाते हैं वो कितनी बनाते हैं? वो बनाते हैं 25, जिसमें से अंतरराष्ट्रीय बनाते 4, अंतरराष्ट्रीय कौन से बनाते हैं? 4 बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यही चीज बताई थी, 25 में 4 निकाल दिए, कितने बच्चे? 21 बच्चे। और अंतरराज्य कितने बनाते हैं? अंतरराज्य कितने बनाते? 23 बनाते हैं। ठीक है, अब देखो गंगानगर और बाड़मेर ये अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्य भी बनाते हैं। ठीक है, अब केवल अंतरराष्ट्रीय पूछ ले तो केवल में अगर केवल शब्द लगाया, देखो आपको क्वेश्चन की भाषा समझनी है। अगर केवल लगे ना तो 2 ही बचेंगे। कौन कौन से? एक तो बीकानेर बचेगा और एक जैसलमेर बचेगा। इसमें से कौन निकल जाएगा? एक तो गंगानगर निकल जाएगा, एक बाड़मेर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि ये दोनों जो है ना ये अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्य भी बनाते हैं। इस चीज का ध्यान में रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हुआ? चल रहा है तो यहाँ पर ध्यान में रखना, अगर केवल शब्द लग जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना आपको। केवल अगर शब्द लग जाए कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं राजस्थान के, तो 2। कौन कौन से? एक तो जैसलमेर और एक बीकानेर। अगर आपको केवल नहीं पूछे, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा का पूछे तो 4 ये क्रम से बता देना। ठीक है, क्रम से नहीं तो कैसे भी अगर आपको पूछे जैसे बता देना। उसके बाद अंतरराज्य कितने बताए थे? 23 बताए थे। 23 में से केवल अगर आपको शब्द लग जाए तो केवल में कितने लगेंगे? केवल में बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 21। 21 कैसे बचेंगे? क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर वही बात है, अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्य भी बनाते हैं, इसलिए ये दोनों इसमें अंतरराज्य में भी शामिल है, अंतरराष्ट्रीय में भी शामिल है। इसलिए केवल शब्द लगते ही 2 तो इसमें से निकाल देना और अंतरराज्य शब्द लगते ही 2 इसमें से निकाल लेना। 23 4 केवल लगते ही 21 और 2 बचेंगे सिर्फ। ठीक है, अब देखो टोटल जो सीमा है यानी चारों ओर की राजस्थान की मैं बात करूं तो कितनी है? 5920। ठीक है, सबको पता है, जिसमें से 5920 अंतरराष्ट्रीय कितनी? 1070 किलोमीटर है, अंतरराज्यीय 4850 किलोमीटर है। भारत की मैं था 2 बात बता दूं, भारत मान लो यहाँ है, समझ का भारत यहीं बना लिया आप एक बार। और इनकी जगह आ सीमा है, आ सीमा जी 15200 किलोमीटर है।
कती है 15,000। एक बात थाने भारत की बताई क्योंकि मार्कर नॉलेज है, मार्कर ज्ञान पाटे 15,200 किलोमीटर है जबकि तो आ है सीमा सिर्फ ऊपर ऊपर की। और नीचे की जगह जलीय सीमा अगर आप मिला लें आ जलीय 6100 किलोमीटर। अगर आपको भारत की स्थलीय सीमा पूछ ले तो 15,200 किलोमीटर है। जलीय शामिल करें तो कितनी है, जलीय शामिल करें तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है कि ये हो गई हमारी राजस्थान की बात। और भारत की भी थाने दो बात बताई दी, साथ साथ एक दो अपन में थाने विश्व की भी बताई दी हूँ ताकि थाने थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूज दूर रह जाए। आप इसका रेस्पॉन्स बताना कैसा रहा, कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये मान लो अपना राजस्थान है, इसके ये वाली जो सीमा 1070 ये है बता दी अंतर्राष्ट्रीय, इसकी ये वाली जो सीमा ये 4850 किलोमीटर है। और टोटल हम बात करें तो कितनी रहेगी, टोटल 5920। फिर में बताओ थाने का है भारत है, भारत बताओ भारत में आज की सीमा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और जलीय साथ में बड़े करें तो कितनी है 6100 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक कंफ्यूज दूर हुआ आपका। और कुल जलीय टोटल जलीय मिला 7,517 किलोमीटर है और सिर्फ जलीय पुल से तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, 6100 में कहीं टोटल अगर जलीय पूछ ले तो कितने 7,017 किलोमीटर। और अगर द्वीप शामिल नहीं करें, अगर द्वीप शामिल नहीं करने पर 6100, अगर द्वीप शामिल करने पर कितनी है 7,517 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है रेड गली 1070, कुल लंबाई कितनी, कुल लंबाई 3310 है, लेकिन राजस्थान के साथ कितनी लगती है 1070 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, अब देखो मैं था 3310 को एक बार क्रम बता दूं, जम्मू कश्मीर के साथ है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ है कितनी बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के साथ है 1070 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर के साथ में कितनी बना 1216 किलोमीटर। फिर कौन बना, फिर पंजाब और फिर गुजरात। पंजाब जो है 514 किलोमीटर और गुजरात जो है 510 किलोमीटर। ठीक है, ये है 3310 का डिवाइजेशन। और अपने क्या हम क्या पढ़े थे, सिर्फ इतने ही पढ़े थे क्यों हमारी जरूरत इतनी है। बाकी हम भारत का परिचय पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और राजस्थान में रेड गली 1070 कहाँ से कहाँ तक, हिंदूमल कोट से बाकासर तक। ठीक है, 4 जिलों से लगती है, सबको बता दिया मैंने, सबको एक एक को सबने साथ बताया मैं। ठीक है, अगर नहीं ध्यान दियो तो वापस सुन लियो, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है, तो के क्रम सेट कर लियो, लेकिन थाने क्रम याद रखना, अगर थे नंबर के साथ याद रखो तो 210 168 464 228 यह क्रम याद रखो। 210 168 228 464 क्रम वही है। क्रम गंगानगर के साथ में 210, बीकानेर के साथ में 168 और जैसलमेर के साथ में 464 और लास्ट में कौन बच गया बाड़मेर 228, ऐसे याद रख लो। पाकिस्तान के 2 प्रांत पंजाब और सिंध हमारे साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, और 9 जिले उनके जो सीमा बनाते हैं हमारे साथ, बवाल नगर, बवालपुर, गोटकीर, रईमार खान। ठीक है, ऐसे करके 9 जिले हैं, उनके वाले याद मत करना है। ठीक है, फालतू माता पची करनी को नहीं अपन ने, फालतू अपन टेंशन लेवा को नहीं, और दो काम तो अपन निटा भी कौन करा, इन वास्ते फालतू टेंशन लेनी को नहीं, अपना रटिया मार लियो थाको काम हो जैसे। अब देखो हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की, थोड़ी डिटेल से बता देता हूँ अंतर्राज्यीय सीमा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहे, तो अगर आप इंडिया लेवल का यानी आप सेंट्रल का कोई सेंटर का आप अगर एग्जाम देते हो तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले किसकी, अंतर्राज्यीय सीमा की मैं बता रहा हूँ कितनी बताइए। अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर बताई थी मैंने। ठीक है, 5 राज्य से बनाती है, कौन कौन से, सबसे पहले ऊपर पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ठीक है, और कुल जिले कितने बताए थे 23 बताए थे, अगर केवल शब्द लग जाए तो कितने 21, क्योंकि बाड़मेर और गंगानगर जो है वो दोनों सीमा बनाते हैं, कौन कौन से अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, हमारा झालावाड़ बनाता है। ठीक है, झालावाड़ हमारा नहीं है, सबका झालावाड़ है, कितनी 560 किलोमीटर, कितनी बनाता है 560 किलोमीटर बनाता है। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय जो सीमा अंतर्राज्य की मैं बात कर रहा हूँ कितनी बनाता है, वो बनाता है बाड़मेर, और बाड़मेर कितनी बनाता है ओनली 14 किलोमीटर, कितनी बनाता है ओनली 14 किलोमीटर बनाता है, कौन बनाता है बाड़मेर बनाता है। ठीक है, पंजाब के और भीलवाड़ा कितनी बनाता है। उसके बाद अगर 2 नंबर पर पूछ ले कि न्यूनतम कौन बनाता है, तो न्यूनतम थोड़ी सी भीलवाड़े की सीमा लगती है, कितनी 16 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में पंजाब के साथ में कितनी सीमा लगती है, हमारे राजस्थान के 89, ठीक है 90 में एक कम। ठीक है, उसके बाद उनके कौन कौन से जिले, फजिल्का और मुक्तसर, और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़। और राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय जो सीमा वो पंजाब के साथ लगती है। उसके बाद हरियाणा कितनी लगती है 1262 किलोमीटर लगती है हमारे हरियाणा के साथ में। उनके कौन कौन से जिले, सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है,
रेवाड़ी है, मेवात है, महेंद्रगढ़ है। उसके बाद यूपी, यूपी के साथ हमारी कितनी लगती है, यूपी के साथ लगती है हमारी 877 किलोमीटर, 877 या 87 है, ठीक है, वो देख लेना, 877 किलोमीटर लगती है। और उन वाले जो जिले वो कौन सा, मथुरा और आगरा है। हमारे वाले कौन से, भरतपुर और धौलपुर। एमपी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, हमारे सर्वाधिक सीमा लगती है राजस्थान के साथ में, कितनी, 1600 किलोमीटर। उनके जो जिले हैं वो कौन से, मोरना है, शिवपुर है, शिवपुरी है, गोना है, राजगढ़ है, और मालवा है, और मंदसौर है, रतलाम है, नीमच है, झाबुआ है। और आपना कौन कौन से जिला है, धौलपुर भी है, करौली भी है, सवाई माधोपुर भी है, कोटा भी है, बारा भी है, झालावाड़ भी है, भीलवाड़ा भी है, चित्तौड़ है, और प्रतापगढ़ है, और बांसवाड़ा है। फिर गुजरात 1022 किलोमीटर हमारे साथ राजस्थान के साथ सीमा लगती है, जिसमें से उनके जो जिले वो कच्छ है, बनासकांठा है, साबरकांठा, अरावली है, माहीसागर है, दाहोद है। और अपने वाले जो जिले वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। अब देखो राजस्थान का अंतिम स्थान, और भारत का भी मैं थाने थोड़ा सा 2-3 चीजें बताई दो। ये है राजस्थान, दिख रही होगी, हैं, देख रही हो, हाँ चलो ठीक है। ये हो गई भारत, सॉरी ये राजस्थान, एक तरफ भारत बता रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले उत्तर दक्षिण वही दिशा लेको, पश्चिम पूर्व, पश्चिम पूर्व, उत्तर और दक्षिण, लिख दिया। ऊपर कौन है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तहसील भी कौन सी है, गंगानगर है। और अंतिम तहसील से काम नहीं चलेगा, अंतिम गांव याद करना पड़ेगा, कौन सा, कोणा। इधर अंतिम जिला कौन सा, जैसलमेर की अंतिम तहसील याद करनी पड़ेगी आपको, कौन सी, सम। और अंतिम गांव याद करना पड़ेगा, कौन सा, कटरा। इधर धौलपुर की अंतिम तहसील भी आपको याद करनी पड़ेगी, सिर्फ गांव से सॉरी जिले से काम नहीं चलेगा, कौन सी, राजाखेड़ा। और राजाखेड़ा का एक गांव है, कौन सा, सिलान, वो अंतिम गांव है किसका, राजस्थान का। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे कौन, बांसवाड़ा की कौन सी तहसील, कुशलगढ़। और कुशलगढ़ का कौन सा गांव, बोरकुंडा गांव। ये याद रख लियो, बोरिंग कटवे नीचे में, बोरकुंडा गांव कटे नीचे, ठीक है, दक्षिण में। तो उत्तर का अंतिम राजस्थान का गांव कौन सा है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले, श्री गंगानगर, तहसील गंगानगर, गांव कोणा। अगर आपको एक पूछे 4 बताऊंगा, क्योंकि अगले ने जवाब देना चाहिए। उसके बाद में पूर्व में अगर पूछ ले, धौलपुर वैसे सबसे छोटा जिला है, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। धौलपुर की तहसील राजाखेड़ा और गांव सिलान गांव, ठीक है, सिलाना गांव। उसके बाद में पश्चिम में जैसलमेर है, जैसलमेर की सम तहसील है और कटरा गांव है। फिर थाने पूछे दक्षिण में बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील है, लास्ट में अंतिम गांव जो है वो बोरकुंडा है। फिर थाने पूछ ले भारत की, भारत में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है इंदिरा कोल। अंतिम जो उत्तर में है वो कौन है, इंदिरा कोल है, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर जो थे केप वेक्टिन, कहां पर है, कन्याकुमारी में, यानी अंतिम जो स्थान है यहां पर है कन्याकुमारी। लेकिन हमारे पास क्या है, थोड़ा सा द्वीप लिया अपन, ठीक है। अब एक द्वीप को नाम लक्षद्वीप है, एक को नाम अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, लक्षद्वीप, और 18 कौन से हो गए, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। अब अगर इन द्वीपों को शामिल करें तो नीचे पॉइंट आ जाएगा, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। अगर मेन भूमि से, यानी जो मुख्य भूमि है, उन भूमि की बात करें कि राजस्थान का अंतिम स्थान कौन सा, कन्याकुमारी। अगर द्वीपों को शामिल करें तो इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा कोल टू इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल यहाँ याद रख लियो कि आप पहले ना कि मतलब नेटवर्क नहीं आता ना, ऊपर जाता कोल लगाने वास्ते, यानी छात पर जाता भी वास्ते आप इंदिरा कोल दे दियो। फिर आप बात करा पश्चिम की, पश्चिम में घोर माता, सरक्रिक भी बोले इन्हें, घोर माता की जा गुजरात में। और फिर पूर्व में पूछ ले तो वो कौन सी है, वालगा, ठीक है, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में चारों मैंने भारत की भी बता दी साथ में, और राजस्थान की भी बता दी। राजस्थान की याद होनी चाहिए अपने को, अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो। भारत की तो अब आवाज में रट लिया, क्योंकि आप भारत को परिचय पढ़ा जाना था, मैं रटा दे हूँ, लेकिन राजस्थान की याद करो बार पहले। राजस्थान की मैं फिर रिपीट मारूँ थे, अगर घराजार नहीं पढ़ो ना, फिर भी मैं थाने रटा दी हूँ, क्योंकि मैं थाने कान में 4-5 बार शब्द बोल रही हूँ। श्री गंगानगर तहसील गंगानगर, उत्तर में बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद में कोणा गाँव, उसके बाद पूर्व में धौलपुर राजाखेड़ा तहसील सिलान गाँव, उसके बाद दक्षिण बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील और
बोरकुंडा, फिर पश्चिम में जैसलमेर, सम तहसील और कटरा गांव। अब देखो, अब हमारी बात करेंगे राजस्थान का विस्तार और किसका, भारत का विस्तार। तो आ चीज ने मैं मिटा दूं, अब थाने में बता दूं विस्तार, यानी आ की लंबाई कितनी है भारत की और की राजस्थान की। बस इतना मैटर मिटाना अपने। उत्तर वही दक्षिण, वही पश्चिम और वही पूर्व। पहले अपन बात कराएंगे कहेंगे अपन राजस्थान की। तो सबसे पहले ये अगर हम बात करें ऐसे तो कितनी है 826, और ऐसे हम बात करें तो कितनी है 869 किलोमीटर। क्यों है, क्योंकि इधर थोड़ा जैसलमेर जिला बड़ा, इसके कारण 826 869। यानी उत्तर से आपको अगर दक्षिण पूछ ले तो लंबाई कितनी है राजस्थान की 826 किलोमीटर है, और अगर पश्चिम से पूर्व पूछ ले तो आपकी कितनी है 869 किलोमीटर। फिर अपन भारत की भी याद रखनी है, भारत की अगर याद रखनी है तो उत्तर से सॉरी पश्चिम से पूर्व अगर आपको पूछ ले तो कितनी है 933 किलोमीटर, सॉरी 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण अगर आपको पूछ ले कि भारत की लंबाई कितनी है तो 3200 नहीं, हाँ 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और फिर कई जो विद्वान है बाद में नए नए हमारे पर का नए नए होशियार बेटा वे कहें कि इन पर विकिरण डाल दियो। विकिरण भी है तो कौन डाले, क्योंकि राजस्थान की आकृति कहीं है विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज। किसने दी थी, सर्वप्रथम TH हेंडले ने बताया था। यह पतंगाकार है, यानी पतंगाकार। ठीक है, वो ई टाइप में तो है, डोरो डाल के यहाँ और उड़ो। ठीक है, देखो ऐसा अगर कोई आयत होता ना तो उस पर तो मान लेते हैं कि विकिरण डाला जाता है, लेकिन ये तो पहले ही क्या विषम कोणीय है तो इस पर विकिरण कहते हैं, कि विद्वान कहते हैं गणित की कि विकिरण नहीं डालते, लेकिन कई किताबें इस पर डाल देती है। तो आप याद कर लो यार, 2 शब्द और याद करना है इनका ये। तो ऐसे इसका विकिरण डाल दे तो कितनी है 784। और अगर मैं ऐसे विकिरण डालता हूँ तो ऐसे विकिरण डालने पर जो इसकी लंबाई होती है वो 850 किलोमीटर होती है, 850। अब देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकिरण डालने पर राजस्थान की लंबाई कितनी है 784 किलोमीटर। आगे बात समझ में। फिर थाने पूछ रहे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकिरण डालने पर राजस्थान की लंबाई कितनी है 850 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। राजस्थान की आकृति पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज सर्वप्रथम किसने बताई थी, TH हेंडले ने बताया था ये बात। और भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना 3,42,239 सबने बेरो है। और वर्ग किलोमीटर में अगर थाने पूछ ले 1,32,147 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग मील। उसके बाद में 3,42,239। फिर थाने पूछ लिया कि राजस्थान का कितना प्रतिशत है, तो भारत का कितना है 32-87। इतना ही ध्यान रखना। आज तक जो पूछा है पूरा याद करो तो कर लियो बोले 263। ठीक है, आपको याद कितना करना इतो याद करना 342। आज तक इतना ही पूछा, 328 342 इतो याद रखना। 32-87 रख लिया तो या 342 रख लिया तो ये तो राजस्थान का, ये भारत है। अब अगर आपको पूछ ले यानी प्रतिशत निकालना आना चाहिए। प्रतिशत कैसे निकालोगे आप, प्रतिशत ऐसे निकालोगे, प्रतिशत देखो मैंने भी को निकालना है, क्यों मैं कोई मैथ को टीचर तो कौन। अगर थे जीके की तैयारी कर रही हो ना फिर भी थाने आ चीज़ निकालनी जरूरी है। क्यों निकालनी जरूरी है, अगर थाने पूछ ले कि बताओ भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है तो कितना प्रतिशत है 10.41%। आ चीज़ तो मैं बता दूं, लेकिन अगर थाने पूछ ले राजस्थान के कितना प्रतिशत जैसलमेर है, अब निकालो 342। कोई से कब जिले का पूछ ले आपको प्रतिशत निकालना जरूरी है। अगर आपको पूछ ले 342 का रेड गलीब का निकालो कितना प्रतिशत है, वो भी आपको निकालना आना चाहिए। और राजस्थान से कितने 128 देश छोटे हैं। और पीछे सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में पूछा था कि श्रीलंका का कितना गुना है, तो श्रीलंका का 5 गुना है। कौन, हमारा राजस्थान। और ब्रिटेन से 1.5 गुना। ये चीजें ध्यान रखा करो। कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है 5 गुना श्रीलंका से, 2.5 गुना नेपाल से, 17 गुना इजराइल से बड़ा है कौन, और जर्मनी का हमारे बराबर है राजस्थान। ठीक है। अब देखो राजस्थान का जिला याद करना है। जिला क्या याद करो, जिला कौन सी, मैं थाने सारा जिला कौन रटा हूं, थाने जिला रटा हूं छोटा और बड़ा। कैसे हूं, पहले बैंक में जाओ, मान लो थे बैंक में जाओ, कौन सी में जाओ थे, अच्छी बैंक में भेजू थाने, बढ़िया चौकी बैंक में, SBBJ इम जाओ थे।
ईमान दो चीज हुए कहे कहे, ये तो सी आर एक डी आर, एक तो क्रेडिट हुए एक डेबिट हुए। क्रेडिट थांगो बार कोई को नहीं, अगर क्रेडिट होता तो थे मार कौन पड़ता, थांगो बार डेबिट किए मान लो, ठीक है। डेबिट याद रखना, थाने काय करना है, ये जे वाली जगह ऐसा जगह जे कर दियो, लिखो जे बी 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 जे कर दियो, इन कर दियो डी 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 आर, सेट करो इन सूत्र ने। सेव बड़ो जैसलमेर, सेव छोटो डी फॉर धौलपुर, ठीक है। फिर सेव बड़ो बीकानेर, फिर सेव बड़ो बाड़मेर, ठीक है। 3 नंबर पर कौन आ गया, बाड़मेर आ गया। फिर 4 नंबर पर कौन है, जोधपुर, और 5 नंबर पर कौन है जी, नागौर है जी। अब अगर आपको पूछ ले 342,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब अगर आपको पूछ ले 38,401 इस वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर, इसका कितना है 30,247, 38-30 ऐसे याद रख लेना सिर्फ है, ठीक है। और उसके बाद में बाड़मेर का अगर पूछ ले 28,387, 2-3 का तो आपको कन्फर्म याद होना चाहिए। धौलपुर का अगर पूछ ले सिर्फ और सिर्फ कितना 30-34। फिर 2 नंबर पर अगर आपको धौलपुर ऑप्शन ना दे और दे दे कौन, दौसा, दौसा का याद रखना आप कितना है 34-32 वर्ग किलोमीटर लगाते जाना आगे। और डूंगरपुर का अगर आपको पूछ ले, डूंगरपुर का कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 37-70। और उसके बाद में लास्ट बच्चा है कौन सा, राजसमंद, राजसमंद कितना है 38-60 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको 4-5 तो जिले याद होना, सबसे बड़े जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। क्या कंफ्यूज जिलों के बाड़मेर बड़ो ना, आप ऑफिशियल साइट पर जाके देखो। छोटे डी आर याद रखो, ट्रिपल डी आर याद रखो, ठीक है। थांगे कई बार डेबिट ये नहीं, क्रेडिट नहीं, क्रेडिट जो है वो कहाँ होते हैं, नो जॉब लगने के बाद। अब अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के क्षेत्रफल का जैसलमेर कितना प्रतिशत है, तो आपको निकालना आना चाहिए। तो सोचोला कि यार वो तो अतिदार ज्ञान जान रखियो, 1 घंटा बकवास कर गयो, अपन तो बता रहे कौन गयो, तो आ चीज हर चीज कौन बताई। फिर थाने धौलपुर को पूछ लिए कि 342 का बताओ, यानी राजस्थान के क्षेत्रफल का बताओ कि कितना प्रतिशत धौलपुर है, तो आ चीज मैं कौन बताऊँ, आ चीज थाने निकालनी आनी चाहिए अपने आप ही। अब देखो भारत का जिला कहता है, भारत का जिला कौन से बड़ा है, तो भारत का जिला बड़ा है एक तो कच्छ, ध्यान में रख ली, 2 बात हमने भारत की भी बताई, जो एक तो कच्छ है, 2 नंबर पर कौन है लेह, और 3 नंबर पर फिर अपन अजी कौन, जैसलमेर। ये भारत का बड़ा जिला है, ठीक है। और भारत का छोटा जिला कौन से, माँ है, ओनली 9 किलोमीटर है, कहाँ पर है, पुंडुचेरी में, ठीक है। और भारत का बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का बड़ा है, एक ट्रिक याद रख लियो रे यार, भी याद रख लियो, राम राम राम। सबसे बड़ा नाम किसका बड़ा है, राम का। रा से राजस्थान, में से मध्य प्रदेश, और फिर में से महाराष्ट्र, ऐसे याद रख लेना। राजस्थान का 342 है, इसका 308 है, और इसका 307 है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताओ, कमेंट करके बताओ ये चीज, ठीक है। सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ले। उसके बाद छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप, सिर्फ कितना 32 वर्ग किलोमीटर। भारत का छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, नाम जिसका छोटा वो छोटा होगा, ठीक है। कितना 3,702 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सिक्किम 2 नंबर पर 7,096 किलोमीटर है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। और उसके बाद छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है, कहाँ पर, इटली में है। और उसके बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, अगर आपको पूछ ले जयपुर है, और छोटा नगर कौन सा, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगा तो मैं आगे भी ऐसे वीडियो डालता रहूँगा, एक ही वीडियो में सारे, यानी एक वीडियो में राजस्थान का परिचय, स्थिति और विस्तार करा दिया। उसके बाद भौतिक प्रदेश करा दूंगा, उसके बाद जलवायु करा दूंगा, उसके बाद मिट्टियाँ करा दूंगा, उसके बाद जिले, उसके बाद नदियाँ, उसके बाद अभ्यारण्य, उसके बाद उद्योग, उसके बाद कृषि, पशु, ऐसे करके मैंने 8-10-15 वीडियो मान, 10-12 वीडियो मान पूरी तरह रोज जो जोग्राफी राजस्थान की वो पूरी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। 10-12 वीडियो में, यानी लगभग एक वीडियो घंटे भर को होएगा, और मिल्टा में याद करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने, आगे नेक्स्ट क्लास में।